हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है गलतफहमी। कहानी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। रितु बच्चों समेत चली आ रही है। बेटी को ऐसे अचानक आते देख माँ हैरान रह गई। अरे रितु, ना कोई खबर ना फ़ोन। अरे माँ, आप लोगों की याद आ रही थी सो चली आई। रितु ने कहा, अंदर भी आने दोगी या नहीं? पापा कहाँ हैं? काम पर गए हैं, शाम को आएंगे। तुम लोग बैठो, मैं कुछ खाने को लाती हूँ। नमस्ते नानी माँ, बच्चों ने एक साथ कहा। खुश रहो मेरे बच्चों, सब अच्छे तो हो? सब अच्छे हैं, आपकी याद आती है जमशेदपुर में। नाश्ता करके आपसे कहानी सुनेंगे, बच्चों ने एक साथ कहा। ठीक है, मैं नाश्ता लाती हूँ, तुम सब हाथ मुंह धो लो, नानी ने कहा। मैं भी साथ चलती हूँ माँ। दोनों रसोई की ओर चल पड़ी। नाश्ता करके बच्चे खेल में लग गए और माँ बेटी बातों में लग गई। हाँ तो रितु, अब बताओ कि अचानक कैसे आ गई हो तुम? माँ ने पूछा। रितु ने शांत स्वर में कहा, माँ मैं हमेशा के लिए वह घर छोड़ आई हूँ। बच्चे कुछ नहीं जानते। माँ को जैसे सदमा लग गया। कुछ देर तक तो वो पूरी तरह से मौन रह गई, फिर थोड़ी देर के बाद जैसे होश में आई। इतनी बड़ी बात तुम इतने इत्मीनान से कैसे कह सकती हो? तुम होश में तो हो रितु? हाँ माँ, मैं होश में आ गई हूँ। जानते हो माँ, 15 साल की तपस्या के बदले तुम्हारे दामाद ने मुझे बेवफाई दी है। दफ्तर के दौरे के नाम पर वो किसी लड़की के साथ। मुझे तो बोलते हुए भी शर्म आती है, रितु ने कहा। अरे नहीं बेटी, मेरी आंखें इंसान को पहचानने में धोखा नहीं खा सकती। जरूर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, माँ बोली। नहीं माँ, मुझे पूरा विश्वास है कि नीलेश ने मुझे धोखा दिया है। अब अगर आप भी मुझे और बच्चों को बोझ मानकर यहाँ नहीं रखना चाहती हैं तो हम अभी चले जाएंगे, रितु गुस्से में बोली। अरे रितु, गुस्सा क्यों हो रही हो? जब तक चाहे रहो, तुम्हारा ही घर है। मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। अभी थोड़ा आराम कर लो, सफ़र से थक कर आई हो। मैं रिंकू और रीटा को देख कर आती हूँ। ये कहकर माँ कमरे में चली गई। कुछ देर बाद थकान के कारण रितु को नींद आ गई। रितु की नींद फ़ोन की घंटी बजने से खुली। बाहर शाम रात में बदल चुकी थी। फ़ोन नीलेश ने किया था। रितु के हेलो कहते ही नीलेश ने कहा, रितु कहाँ हो तुम? पता है कितनी देर से दरवाजे पर खड़ा आवाज़ लगा रहा था, फिर देखा तो ताला लगा हुआ है। कहाँ हो? जल्दी आ जाओ। मैं वो घर छोड़कर आ गई हूँ, बच्चों को भी साथ ले आई हूँ। अब आप आराम से अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं। मेरी तरफ से आप आज़ाद हैं और आगे से फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो बात भी नहीं करना चाहती थी, पर बताना ज़रूरी था। कहते हुए रितु ने फ़ोन रख दिया। नीलेश ने देर ना करते हुए तुरंत जमशेदपुर रांची जाने का फैसला किया। गाड़ी चलाते हुए भी उसका दिल और दिमाग रितु के बारे में ही सोच रहा था। तेज गति से गाड़ी चलाकर जल्दी ही वह अपनी ससुराल पहुंच गया। घर में सभी खाना खाकर सो रहे थे। घंटी बजने पर रितु के पापा ने दरवाज़ा खोला। नीलेश ने पिताजी के चरण स्पर्श किए। अरे नीलेश बेटा, आप आने वाले हैं? रितु ने बताया नहीं। शायद अभी तक पापा को रितु और माँ ने कुछ बताया नहीं है, नीलेश ने मन ही मन सोचा। जी पापा, अचानक ही कार्यक्रम बन गया। रितु शायद कमरे में है, मैं मिल लेता हूँ। आप भी आराम कर लीजिए, कहते हुए वह कमरे में चल दिया। रितु सोई नहीं थी, कमरे की बत्ती जल रही थी। बच्चे नानी के साथ सो रहे थे। नीलेश को देखते ही वह गुस्से में बोली, मेरी जिंदगी बर्बाद करने के बाद चैन नहीं मिला जो यहाँ पर भी आ गए हो। सुनो तो, क्यों इतने गुस्से में हो? आखिर किस बात पर इतना बड़ा फैसला किया है? कुछ तो बोलो, नीलेश ने कहा। पिछली बार जब तुम टूर पर गए थे तो तुम्हारा फ़ोन एक लड़की ने उठाया था, और आज भी जब दोपहर को मैंने फ़ोन किया तब भी फ़ोन किसी लड़की ने उठाया था। आखिर कैसे कोई लड़की तुम्हारा फ़ोन उठा सकती है? टूर का बहाना बनाकर किसी और के साथ, रितु बोली। हे भगवान, इसके लिए तुम मुझे इतनी बड़ी सज़ा दे रही हो? मेरे साथ जो रितेश काम करता है, ये ना उसी की शरारत है। उस रात भी उसी ने और कल भी उसी ने फ़ोन उठाया था। मुझे पहले ही बता देना चाहिए था। तुम्हें विश्वास नहीं है तो अभी बात कराता हूँ। नीलेश ने फ़ोन लगाया, लाउडस्पीकर चालू किया, रितेश को डांट लगाई और उससे कल जैसी आवाज़ में दोबारा बात करने के लिए कहा। रितु सुनकर हैरान रह गई। ये वैसी ही आवाज़ थी जैसी उसने पहले सुनी थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। नीलेश ने कहा, माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और अपने जीवन में तुम्हारे अलावा किसी और की कल्पना भी नहीं कर सकता। अब कभी भी कोई बात हो तो पहले मुझसे पूछना, फिर कोई फैसला लेना, और घर छोड़कर आने की सोचना भी मत। कहकर नीलेश ने रितु को गले से लगा लिया। रितु ने भी अपने कान पकड़ लिए और आगे से शक से तौबा कर ली। धन्यवाद दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही और मज़ेदार कहानियों के लिए।